हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो क्लास 8 का हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे और चैप्टर नंबर का आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। सो पार्ट 2 इज़ अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो जो हमने है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के जो है डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इसके रीजंस क्या होते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, हमने स्टडी कर लिया था। अब हम बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं, वन्य जीवन जिसको हम बोलेंगे। और जो है फॉरेस्ट में बहुत सारे जो है वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं। सबको हम किस में काउंट करेंगे? वाइल्ड लाइफ में काउंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, उनको संरक्षण दे सकते हैं, हम स्टडी करेंगे। Having became aware of the effect of deforestation, पहेली एंड बूजो आर वरिड। पहेली और बूजो जो बच्चे थे, किड्स थे, जो जिनकी हम बात करते आ रहे हैं, उनको जब पता लगा कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या जो है आउटकम हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये सब सुन के समझ के उनको बहुत चिंता हुई, वो बहुत वरिड थे। They go to Professor Ahmed and ask him how forest and wildlife can be saved। और वो अपने प्रोफेसर के पास गए, प्रोफेसर अहमद के पास गए, उन्होंने उनसे पूछा कि वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को कैसे बचाया जा सकता है। Biosphere is that part of the earth in which living organism exist or which supports life। अब बायोस्फेयर क्या होता है? बायोस्फेयर जो है अर्थ का वो पार्ट होता है जिसपे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और जो उनको लाइफ को सपोर्ट करने में हेल्पफुल रहता है। जो एटमॉस्फेयर है बायोस्फेयर का, वो उनकी लाइफ में हेल्पफुल रहता है। Biological diversity or biodiversity refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment। सो जो बायोस्फीयर है उसके अंदर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है या बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत सारी होती है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी मतलब जो उस किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले कितने टाइप के, अलग अलग टाइप के जो है वाइल्ड लाइफ वहाँ पे रहती हैं, या फिर जो है वहाँ पे वेजिटेशन है, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहेंगे या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहेंगे। रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी ये बताती है, ये रेफ़र करती है कि जो अर्थ पे है कितने जो है कितने टाइप के, जो कितने वेराइटी हैं ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्ट करते हैं, वही क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी होती है। देयर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर जो है जितने भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है वो जो है आपस में उनका रिलेशनशिप कैसा है या एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप कैसा है, ये बताते हैं। ठीक है, सो बायोस्फीयर में होता है सब कुछ। नेक्स्ट, प्रोफेसर अहमद organize a visit to a biosphere reserve for पहेली एंड बूजो एंड देयर क्लासमेट। सो प्रोफेसर अहमद थे, उन्होंने उनको समझाने के लिए कि वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं, इसको समझाने के लिए उन्होंने एक ट्रिप प्लान करी पास के एक बायोस्फीयर रिजर्वर की तरफ। रिजर्वर के लिए उनके क्लासमेट्स और पहेली और बूजो सबको लेके गए। ही सेलेक्ट्स अ प्लेस नेम पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और उन्होंने एक जगह का सिलेक्शन किया, उस जगह का नाम क्या था? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। He knows that plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peak and those belonging to lower western Ghats। और उनको पता था कि जहाँ पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर है वहाँ पे ऐसे प्लांट्स और एनिमल मिलते हैं जो कि जो अपर हिमालयन पीक थे, हिमालय की चोटी के एरिया में जो प्लांट्स एनिमल्स मिलते हैं उसके बराबर उनके जैसे थे। उसके अलावा जो वेस्टर्न घाट है जो हमारे साउथ में वेस्टर्न साइड में पड़ते हैं, वहाँ की जो फ्लोरा और फ्यूना है वहाँ से भी वो सिमिलरिटी रखते हैं। मतलब जो है अपर वाले हिमालयन पार्ट के और वेस्टर्न घाट के दोनों की सिमिलरिटी हमको कहाँ देखने को मिलेगी? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। तो इसीलिए उन्होंने उसको चूज़ किया कि वहाँ पे वैरायटी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी प्लांट्स एंड एनिमल्स की। Professor Ahmed believes that the biodiversity found here is unique। प्रोफेसर अहमद का मानना था कि वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी मिलती है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्वर में जो बायोडाइवर्सिटी मिलती है वो यूनिक है, एकदम अपने जैसे एक है।
ही रिक्वेस्ट माधव जी अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर। और उन्होंने एक जो है पर्सन है माधव जी, जो कि फॉरेस्ट एम्प्लॉय है, जो कि वहाँ पे काम करते हैं, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह कुछ उसमें है। तो फॉरेस्ट एम्प्लॉय हैं, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो बच्चों को गाइड करें, उस बायोस्फीयर के अंदर लेके जाएं। He explained that preserving area of such biological importance make them a part of our national heritage। और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो ये प्रिजर्विंग एरिया है, जैसे कि जिसकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होती है, वो उस पार्क को उस हिस्से को जो है नेशनल हेरिटेज का हिस्सा जो बना देती है। मतलब जो है ये पार्क है, बायोलॉजिकल रिजर्वर है, ये देश का नेशनल हेरिटेज का एक पार्ट है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट वहाँ पे है, फ्लोरा और फ्यूना मिलती है, तो ऑब्वियसली बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारे कल्चर का। टू प्रोटेक्ट और फ्लोरा एंड फ्यूना एंड देयर हैबिटेट प्रोटेक्टेड एरियाज़ कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जो फ्लोरा और फ्यूना को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एरिया होते हैं, जो हैबिटेट होते हैं, उनके जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। फ्लोरा और फ्यूना किसके लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? जो पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले जो है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हम फ्लोरा और फ्यूना यूज़ कर रहे हैं। जो प्लांट्स हैं उनके लिए हम फ्लोरा यूज़ करते हैं, और जो एनिमल वगैरह, बर्ड वगैरह, इंसेक्ट वगैरह हैं, उनके लिए हम फ्यूना यूज़ करते हैं। Called wildlife sanctuaries, national park and biosphere reservoir have been embarked। और सो इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एरियाज होते हैं उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी के फॉर्म में, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्वर के तौर पे उनको एनमार्क किया गया है, उनको जो है निश्चित किया गया है। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पाउचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। और यहाँ पे उन एरिया के अंदर है कुछ नए जो है प्लांट उगाना, फॉर एग्जांपल कोई खेती करना, कल्टीवेशन करना, ग्रेजिंग करवाना, जानवरों को वहाँ पे चराना, या फिर जो पेड़ पौधे उनको वहाँ से हटाना, हंटिंग करना, शिकार करना, या पाउचिंग करना जो है इलीगली जो है वहाँ पे जाना, या फिर जानवरों के पीछे भागना, वो सब जो है वहाँ पे मना है, प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मतलब मना होना। तो सबसे पहले बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो एरिया होता है जहाँ पे एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है किसी भी बाहरी डिस्टर्बेंस से जो कि उनके हैबिटेट में हो। और हैबिटेट क्या होता है? जिस एरिया में वो रहने की हैबिट होती है उनको, उस एरिया को उनका हैबिटेट बोलते हैं। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनके हैबिटेट को सेव रखा जाता है ताकि उन एनिमल्स को, उनके हैबिटेट को कोई भी डिस्टर्बेंस ना पहुँचे। नेशनल पार्क, areas reserved for wildlife where they can freely use their habitat and natural resources। so नेशनल पार्क वो एरिया होते हैं जो पहले से रिजर्व किए होते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, जहाँ पे वो जो है वन्य जीव हैं आसानी से घूम सके, अपने हैबिटेट को इजीली यूज़ कर सके, नेचुरल रिसोर्सेज को, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज है उनको यूज़ कर सके, तो वो एरिया क्या हो गया? नेशनल पार्क हो गया। Then biosphere reservoir, large areas of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribal living in the area। so biosphere area बहुत बड़ा एरिया होता है जो कि एक प्रोटेक्टेड लैंड होती है जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन होता है, उसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स का जो है एनिमल रिसोर्स है उनका कंजर्वेशन होता है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल लाइफ है, जो वहाँ के ट्राइबल्स की, जो आदिवासी वगैरह जो रहते हैं, वहाँ की जो ट्रेडिशनल लाइफ है वहाँ की भी उनको सेव करके रखा जाता है बायोस्फीयर रिजर्वर में। अब एक देखने वाली बात है, बायोस्फीयर रिजर्वर के अंदर जो है बायोस्फीयर रिजर्वर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क दोनों को कवर कर सकता है। ओके, सो वाइल्ड लाइफ एक बायोस्फीयर रिजर्वर के अंदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों आ सकते हैं। Madhavji explained to children that apart from our personal effort or effort of the society, government agency also take care of the forest and animals। so माधव ने बताया, जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, फॉरेस्ट एम्प्लॉय थे, उन्होंने बताया कि सिर्फ जो है हमारे पर्सनल इफेक्ट्स नहीं होते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, उसके अलावा जो सोसाइटी के इफर्ट्स भी होते हैं, उसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी कोशिशें करती है, गवर्नमेंट एजेंसी है वो काफ़ी ध्यान रखती है फॉरेस्ट और उनके वहाँ रहने वाले एनिमल्स का। The government lay down rules, methods and policies to protect and conserve them। गवर्नमेंट है उनके लिए नियम बनाती है, ले डाउन रूल्स मतलब नियम बनाना, उनके लिए नियम डिसाइड करना, रूल डिसाइड करना, उसके अलावा मेथड्स और पॉलिसीज डिसाइड की जाती है ताकि जो है वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट उनको कंजर्व किया जा सकते, प्रोटेक्ट किया जा सके।
Wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserve, etc. are protected areas for conservation of plants and animals present in that area. और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, नेशनल पार्क होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्वर होती हैं, वो सारे के सारे प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जो कि उन प्लांट्स और एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए डिसाइड किए होते हैं, जो कि उस एरिया में रहते हैं. सो ये सब जो है तीनों, जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बायोस्फीयर रिजर्व है, वो एक स्पेसिफिक एरिया है जो वहाँ रहने वाले, उस एरिया में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको डिसाइड किया गया, उस लैंड को डिसाइड किया गया है. नाउ एक्टिविटी 7.3. Find out the number of national parks, wildlife sanctuary and biosphere reservoir in the district, state and country. Record in table 7.1. Show these area in an outline map of your state and India. So हमारे पास एक्टिविटी 7.3 है, उसको हमको टेबल 7.1 में करना है, जो कि प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन के बारे में है. सो उस टेबल के अंदर हमको फिल करना है कि कौन हमारे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री में कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी बायोस्फीयर रिजर्वर है. सो ये जो टेबल है पेज नंबर 79 पे आपको मिल जाएगी. इसके अंदर जो है ये आपको फिल करनी है. ये आपको इंटरनेट से इसके लिए हेल्प मिल जाएगी और थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. फॉर एग्जांपल हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एक एक्चुअली कोई नेशनल पार्क या कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व मिल जाएगा, झलाना सफारी पार्क जिसका नाम है. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो झलाना सफारी पार्क. उसके अलावा हमारे स्टेट में बहुत सारे जो है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनमें से एक नेशनल पार्क है रणथंबोर नेशनल पार्क, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. हमारे यहाँ पे कोई भी जो है बायोस्फीयर रिजर्वर नहीं है, लेकिन उसकी प्लानिंग चल रही है. राजस्थान में बायोस्फीयर रिजर्वर बनाने की प्लानिंग चल रही है, अभी तक बना नहीं है. कंट्री में, हमारी कंट्री में, इंडिया के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्वर हैं. नेशनल पार्क में हम लिख सकते हैं सतपुरा नेशनल पार्क. वाइल्ड लाइफ में आ जाएगा पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और बायोस्फीयर के अंदर एक तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर आ जाएगा, और इसके अलावा एक सुंदरवन बायोस्फीयर जो वेस्ट बंगाल में, वो भी हमारे इंडिया में पड़ता है. सब जो है बहुत ही सुंदर सा जो है बायोस्फीयर रिजर्वर है. सो ये टेबल ऐसे हो जाएगी. आई थिंक आप इसको फिल कर लोगे, आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे ये. नेक्स्ट हमारे पास है बायोस्फीयर रिजर्वर के बारे में. बायोस्फीयर रिजर्वर एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में डिटेल हम देखते हैं. बायोस्फीयर रिजर्वर. चिल्ड्रन अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड महादेव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्वर एरिया. सो जो है प्रोफेसर अहमद और महादेव जी के साथ बच्चे हैं, वो बायोस्फीयर एरिया में गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्वर एरिया में गए हैं, जो कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर है, वहाँ पे गए हैं. तो उसके अंदर एंटर कर रहे हैं. माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्वर आर द एरिया मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो माधव जी ने एक्सप्लेन किया है कि जो बायोस्फीयर रिजर्वर होते हैं वो एरिया होता है जो कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए जो एरिया है वो डिसाइड किया होता है, वो एरिया होता है, प्रोटेक्टेड एरिया होता है. As you are aware that biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area. अब आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होती है, वो प्लांट्स, एनिमल और माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वैरायटी होती है जो कि जनरली उस एरिया में मिलते हैं. The biosphere reservoir help to maintain the biodiversity and culture ऑफ दैट एरिया. सो ये जो बायोस्फीयर रिजर्वर है वो जो बायोडाइवर्सिटी और कल्चर है उस एरिया की, उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल रहते हैं, हेल्प करते हैं. बायोस्फीयर रिजर्वर में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट. अब जो एक बायोस्फीयर होता है उसके अंदर सिर्फ जो है वो प्रोटेक्टेड लैंड नहीं होगी, उसके अंदर बहुत सारे जो अदर प्रोटेक्टेड एरियाज भी हो सकते हैं. The Panchmadi Biosphere Reservoir consists of one national park named Satpura and two wildlife sanctuary named Bori and Panchmadi. अब जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्वर है उसके अंदर एक नेशनल पार्क है और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. मतलब उस बायोस्फीयर रिजर्वर के अंदर ही एक नेशनल पार्क और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं. उन तीनों को कवर करके ही वो बायोस्फीयर जो है वो बनाया है. तो उसके अंदर है जो नेशनल पार्क उसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसमें से एक का नाम है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरे का नाम है पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो ये भी आप उसमें जो है आपकी टेबल है उसमें फिल कर सकते हो. अब यहाँ पे हमारे फिगर 7.1 है, इसमें पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्वर है उसकी जो है एक मैप दिया हुआ है. उसके अंदर जो है बहुत सारे रिजर्वर्स और सेंचुरीज़ हैं और जो नेशनल पार्क है उसका डिटेल दिया गया है इसके अंदर हमको पूरा जो है. Now activity 7.4.
List the factors disturbing the biodiversity of your area. Some of these factors and human activities may disturb the biodiversity unknowingly. List these human activities. How can these be checked? Discuss in your class. Write a brief report in your notebook. So एक्टिविटी 7.4 है वो क्या है, हमको उन फैक्टर्स के बारे में लिस्ट बनानी है जो फैक्टर्स है हमारे एरिया के बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करते हैं. सो हमारे एरिया में जो भी बायोडाइवर्सिटी उसको डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर्स की आपको एक लिस्ट बनानी है. सम ऑफ दीज फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोइंगली. अब ज़रूरी नहीं कि जितने भी जो फैक्टर्स हैं उसके अंदर ये हो कि जानबूझकर उसका एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रहे हो. कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो उस बायोडाइवर्सिटी को बिना जाने अनजाने में अननोइंगली अनजाने में डिस्टर्ब करती हैं. लिस्ट दिस ह्यूमन एक्टिविटीज़. उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी लिस्ट में आपको डालना है. हाउ कैन दिस बी चेक. और ये जो है आपने जो एक्टिविटीज़ वगैरह ये जो फैक्टर्स वगैरह डाले हैं वो चेक कैसे किए जा सकते हैं, ये भी आपको जो है क्लास में डिस्कस करना है और इसको एक ब्रीफ रिपोर्ट आपकी नोटबुक में लिखना है. तो ये एक्टिविटी 7.4 है, ये ऐसे है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ अबाउट फ्लोरा एंड फ्यूना. फ्लोरा और फ्यूना का मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था क्या होता है. सो इसके बारे में डिटेल हम देखते हैं. As the children walk around the biosphere reservoir, they appreciate the green wealth of the forest. जैसे ही जो बच्चे हैं उस बायोस्फीयर में आगे जा रहे थे उन्होंने जो है वहाँ के जंगल की जो हरियाली थी, ग्रीन वेल्थ थी, उसका काफ़ी जो है उनको अप्रिशिएट किया, काफ़ी उन्होंने उसका जो है उसको इन्जॉय किया. They are very happy to see the tall teak tree and animals inside the forest. और वो उस जंगल में जो लंबे लंबे टीक के ट्री थे और एनिमल्स थे उनको देख के बड़े खुश हो रहे थे. सडनली पहेली फाइंड अ रैबिट एंड वॉन्ट्स टू कैच इट. अचानक से पहेली को एक रैबिट दिखा और वो उसको पकड़ना चाह रही थी. शी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट. और उसको उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दी. प्रोफेसर अहमद स्टॉप हर. प्रोफेसर अहमद ने उसको रोका. ही एक्सप्लेन दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट. और उन्होंने उसको पहेली को बताया कि उसके जो है उसको रैबिट को मत परेशान करो, क्योंकि जो वो एनिमल्स हैं उस एरिया के जो एनिमल्स हैं वो वहाँ पे उस जो एरिया है उसके अंदर कंफर्टेबल और हैप्पी हैं, अपने आप ही वो वहाँ पे हैप्पी हैं अपने हैबिटेट में. वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम. और हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. जो अपने हैबिटेट में वो आराम से रह रहे, खुशी से रह रहे, उनको हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर एरिया. माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स होते हैं वो कुछ उस पर्टिकुलर एरिया कुछ उस स्पेसिफिक एरिया के ही होते हैं, उस एरिया से ही बिलोंग करते टिपिकली. The plants and animals found in a particular area are termed flora and fauna respectively of that area. और जो plants और animals कुछ जो किसी particular area में मिलेंगे उन plants और animals को वहाँ के जो है flora और fauna हम कहते हैं. plants को flora और animals को हम fauna उस area का कहते हैं. मतलब हमारे एरिया में कोई प्लांट स्पेसिफिकली मिलता है, कोई एनिमल स्पेसिफिकली मिलता है, तो हम उन प्लांट और एनिमल को हमारे यहाँ का फ्लोरा और फ्यूना कहेंगे. सो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, एक फिगर है 7.2 जो कि है हमारे यहाँ पे मिलने वाले फ्लोरा और फ्यूना के बारे में, राजस्थान में मिलने वाले फ्लोरा एंड फ्यूना के बारे में. सो यहाँ पे हम देखते हैं साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फर्न, अर्जुन एट्सेट्रा आर द फ्लोरा. ये सब क्या है हमारे यहाँ के राजस्थान के फ्लोरा है जो भी हैं, साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फर्न और अर्जुन. ये अर्जुन भी एक पेड़ का नाम है. सो ये है हमारे यहाँ के फ्लोरा है. उसके अलावा चिंकारा, ब्लू बुल मतलब नील गाय, एंड बार्किंग डियर, चीतल, leopard and wild dog, wolf etc. are the example of the fauna of the पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्वर. सॉरी ये हमारे जो है हमारे स्टेट के नहीं है, हमारे जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्वर है वहाँ के जो है ये फ्लोरा और फ्यूना है. ओके. सो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर भी है. ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये है हमारे पास वाइल्ड डॉग की. सेकंड पिक्चर है चीतल की. चीतल हमारे राजस्थान में भी मिलता है. थर्ड है वॉल्फ की एंड फिफ्थ है लेपर्ड की. एंड ये तो है जो है फ्यूना हो गए. फ्लोरा के अंदर आके ये फर्न और जामुन ट्री. सो ये हमारे पास पिक्चर है फ्लोरा एंड फ्यूना की पंचमढ़ी बायोस्फीयर के बारे में. एक्टिविटी 7.5 ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट देम. अपने एरिया के जो फ्लोरा एंड फ्यूना है उनको पहचानने की कोशिश करें, उनको लिस्ट करें. फिर तो हमारा जो एरिया है वो राजस्थान में पड़ता है. राजस्थान में जो सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर है उनके बारे में आपका जो टेबल 7.1 है उसके जो इन योर स्टेट वाला जो पार्ट है उसके अंदर मैंने आपको बताया था. सो आप अगर ये बुक में फिल करोगे तो आप देख पाओगे जो रणथंभौर और केला देवी जो है
रणथंभौर नेशनल पार्क और केलादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे जो वहाँ पे जो पेड़ पौधे और एनिमल्स मिलते हैं वो हमारे यहाँ के फ्लोरा और फ्यूना कहलाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो है एंडेमिक स्पीशीज़ है उनके बारे में पार्ट 3 में करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।